जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर में चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में देश के केंद्रीय मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री और वित्त अधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में जीएसटी से छूट का प्रस्ताव। दरअसल इस पर राज्यों के मंत्रियों ने अपनी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। इसके अलावा एटीएफ एयर टरबाइन फ्यूल को भी लेके जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, इस पर भी एक चर्चा हो सकती है। और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एटीएफ को लेके अगर एटीएफ में कुछ चेंजेस होते हैं तो निश्चित रूप से जो आम आदमी जो हवाई ट्रेवल कर रहे हैं वो सस्ता हो सकता है। जहां तक जियो ने अपनी जो जो मंत्री समूह था उसने जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में जीएसटी माफ करने की एक डिमांड रखी है। इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ की छूट का भी प्रस्ताव रखा है, जिसके कारण बुजुर्गों को आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिल सकेगी। बैठक से उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में माफी दी जा सकती है, उस पर छूट दी जा सकती है। हालांकि 5 लाख से ज्यादा का जो राशि कवर होगा वो इस पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि एटीएफ जो एयर टरबाइन फ्यूल है वो भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। और मौजूदा स्थिति ये भी हो सकता है कि उसको लाया जाए या मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जा सकती है। अगर उसे एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो निश्चित रूप से जो हवाई सफर है वो उसमें सस्ता हो सकता है। बेसिकली देखें कि सूत्रों के मुताबिक ये है कि एटीएफ पर एक वैट लगता है, जिसे सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी में शामिल था। इससे रिफाइनरी को टैक्स पर टैक्स लगाने से होने वाले एक असर का सामना करता है। एटीएफ का जो है एक केरोसिन का एक वेरिएंट है और एटीएफ में तैयार जो एटीएफ जैसे तैयार होता है उसमें अधिकांश उत्पाद पहले से जीएसटी के दायरे में आते हैं। हालांकि अंतिम उत्पाद यानी जीएसटी से एटीएफ बाहर है। ऐसे में एटीएफ के निर्माता इस कच्चे माल के लिए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते। इससे एटीएफ की लागत जो है बढ़ जाती है और जो हवाई यात्रा है, जो सफर है, वो महंगा हो जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला और देखने को मिल सकता है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो फूड एग्रीगेटर्स है उनमें शायद जीएसटी में रियायत दी जा सकती है। मसलन आप महंगे होटल में खाना खाते हैं तो उसमें जो है रियायत जीएसटी में रियायत मिल सकती है। इसके अलावा जो फूड चेन्स हैं जो आपके घर पे खाने की डिलीवरी करते हैं उसको भी जीएसटी में निश्चित रूप से उसे भी जीएसटी उसके ऊपर कम की जा सकती है, ताकि एक आम आदमी को राहत मिल सके। बजट आने वाला है और जो फैसले लिए जाएंगे उससे पहले जो जीएसटी के अंदर अगर आम आदमी को राहत मिलती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है फैसला होगा। इस समय कैमरामैन मन्नू के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस।